गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वैदेही और प्रीति रहती है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं पर फिर भी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं क्योंकि प्रीति को वैदेही का बोल्ड और नेचर मस्तीखोर वाला ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो लाइफ को इंजॉय कर रही रहती है। लेकिन प्रीति अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाती, इसलिए जब वो वैदेही को जब भी इंजॉय करते हुए देखती थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है उसे प्रीति का भोलापन, इनोसेंट चीज़ें और पढ़ाकू नेचर उसको अच्छा लगता है, बट हाँ, वो इतनी पढ़ाकू नहीं रहती है तो इसलिए उसे चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। पर उसे पढ़ाकू नेचर रहता है पर उसे फिर भी प्रीति पसंद रहती है क्योंकि प्रीति बहुत अच्छी रहती है। अब आगे देखते हैं। ये लोग अपने दोनों घर पे चले जाते हैं। वो अपनी मम्मी को एक दूसरे के बारे में सब कुछ बता के रात वैसी कट जाती है, डिनर करते हैं और सो जाते हैं। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो जो प्रीति रहती है वो बहुत टाइम की पंक्चुअल रहती है क्योंकि उसे टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो जाती है, रेडी होती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो वैदी रहती है वो मूडी इंसान रहती है। उसका मन करेगा तो वो स्कूल जाएगी, उसका मन नहीं करेगा तो वो नहीं जाएगी। तो आज उसका मन नहीं कर रहा रहता है, उसे ऐसा लग रहा रहता है कि आज उसे स्कूल नहीं जाना। तो जब उसकी मॉम उसके पास आती है पूछने के लिए कि वैदेही आपको स्कूल जाना है कि नहीं, तो वैदेही अपनी मॉम को कहती है, मम्मा आज मूड नहीं है मेरा, आज ना मैं सोच रही हूँ छुट्टी लूँ क्योंकि ना फालतू का मैं इन सब चीज़ों पे मेरे को बस आज मन नहीं कर रहा है, मुझे बस फालतू का आज स्कूल नहीं जाना है। तभी उसकी मम्मी कहती हैं, बेटा फालतू आपकी बाकी चीज़ें होती हैं और स्कूल इम्पॉर्टेंट होता है, स्कूल फालतू नहीं होता है। तो कहती मॉम, मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, क्यों आप मुझे इतना ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई करते हो, मुझे नहीं है पसंद यार, मुझे नहीं जाना है बस। तो वैदेही की मम्मी भी बहुत कूल रहती हैं और एक्चुअली वो कभी भी वैदेही को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है, नहीं कर रहा है तो मत जाओ स्कूल, और ऐसे करके वो अपने काम के लिए लग जाती हैं। वैदेही अपने घर की लौती रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, उसे कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करते। उसकी मम्मी का सिर्फ़ एक ही रूल रहता है कि अगर बच्चे की दिल से इच्छा होगी तो वो चीज़ करेगा, अगर उसकी दिल से इच्छा नहीं है तो उसे हम कितना भी मार पीट के भी वो चीज़ कराना चाहें तो हम नहीं करा सकते हैं। यही चीज़ एक्चुअल में वैदेही के साथ रहती है। तो पर वैदेही जो रहती है वो अपनी मस्त मौला रहती है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है कि उसकी इच्छा हो या ना हो, उसे स्कूल तो जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं। ना चाहकर भी उसे स्कूल जाना ही है। प्रीति स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और वो चली जाती है। जब वो स्कूल में जाती है तो उसकी नज़र सबसे पहले ना लास्ट बेंच पे जाती है और लास्ट बेंच में जाने के बाद वो सबसे पहले ये देखती है कि वैदेही आई है कि नहीं। लेकिन उसे वैदेही नहीं दिखती है तो उसे लगता है कि एज़ यूजुअल वो लेट आएगी क्योंकि उसे तो पंक्चुअलिटी इन सब चीज़ों पे कुछ लेना देना है नहीं, तो वो तो लेट ही आएगी। पर थोड़ी देर के बाद जब वैदेही आती है, सॉरी वैदेही नहीं आती है, रिमझिम आती है, अरुण आता है, तो वो सोचती है अब तो वैदेही आएगी आएगी, तो नहीं आती है। फिर क्या बोलते हैं, असेंबली स्टार्ट हो जाती है, सबके सब असेंबली के तरफ चले जाते हैं। असेंबली में भी वो सोचती है कि लेट होगी पर आएगी, पर वैदेही फिर भी नहीं आती। प्रीति का पूरा ध्यान वैदेही के ऊपर रहता है। जब उसे अनन्या भी कुछ बात कर रही रहती है तो वो ध्यान ही नहीं देती है। निशांत उसको कुछ पूछ रहा रहता है तो भी वो ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वैदेही को देखने में रहता है। ये बात रिमझिम नोटिस कर लेती है। रिमझिम बहुत बार देखती है कि जो प्रीति है वो असेंबली के में भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है क्योंकि प्रीति की हाइट थोड़ी छोटी रहती है और वैदेही की हाइट थोड़ी बड़ी रहती है, तो प्रीति वहाँ पीछे रहती है, वो देख रही रहती है। रिमझिम थोड़ा-सा नोट करती है और वो इशारों में अतुल को कहती है कि प्रीति का थोड़ा-सा बिहेवियर आपको वियर्ड नहीं दिख रहा है क्या? अ, तो ये लोग ऐसा चल रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद असेंबली ख़त्म हो जाती है, सब अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। जब क्लास की तरफ जाते हैं तो फिर से प्रीति देखती है, तो इस बार अनन्या और निशांत उसके हेड पे मारते हुए कहते हैं कि तेरा ध्यान कहाँ है? जब से हम तुझसे कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हैं, तुझे समझ में आता है, तूने मैथ्स का होमवर्क किया है कि नहीं? और साइंस का होमवर्क किया है कि नहीं? तो प्रीति एकदम से बोलती है, मैथ्स का होमवर्क और साइंस का होमवर्क मिला था क्या? तो कहती है, ओ माय गॉड प्रीति, व्हाट्स अ प्रॉब्लम? अनन्या एकदम से पैनिक होकर चिल्लाती है और बोलती है, व्हाट्स अ प्रॉब्लम? तुम्हें क्या हो गया है?
आजकल तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है क्या? अरे कल ही तो मैम ने नोट करवाया था कॉपी में, तुमने नहीं किया। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो यार, ऐसा ना करो, क्या हो रहा है? तभी निशांत एकदम से अनन्या को बोलता है, तू शांत हो जा, थोड़ा पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। तो निशांत एकदम से आके बोलता है, क्या हो गया यार प्रीति? एक्चुअली आए मैं तो तेरे कॉपी से टीपने वाला था, तो तूने क्यों नहीं किया? और सेकंड पीरियड में है, मैं फर्स्ट पीरियड में चुपके से बैठ के कॉपी से टीपता तेरे। मैं तो यार हर बार ना तेरे चक्कर में आता हूँ, तुझे तो पता है ना, मैं थोड़ी ना होमवर्क करता हूँ। यार तूने किया ही क्यों नहीं? अब मुझे अनन्या को बोलना पड़ेगा। तो प्रीति बोलती है, यार मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे मुझे मेरे को नहीं पता, वो कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। यार तो ऐसे का तो कहता है, यार प्रॉब्लम थी ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहती है, अब क्या करना है? तो कहती है, कुछ नहीं, देखती हूँ, मैं बैठती हूँ अभी करने के लिए, अगर कुछ अ, अभी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या, मैम से डांट खानी पड़ेगी। तो कहते हैं, अरे यार तू पागल है क्या, अपन डांट खाएंगे? अपन टॉपर्स हैं, हमारी इमेज की बात होती है। यार क्या कर रही है यार, चल छोड़, तू रहने दे। तो निशान तो बहुत सेल्फिश इंसान रहता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी चीज़ें दिखती रहती है। तो वो जाता है, जाकर अनन्या को बोलता है कि अनन्या सुनना, वो कॉपी दे देना यार तेरी मैथ्स की, वो मुझे सम सॉल्व करना है यार। तुझे तो पता है ना कि यार मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह में बिजी रहता हूँ, तो नहीं कर पाया। देना यार, मैं हर बार प्रीति से ले लेता हूँ, पर प्रीति ने इस बार नहीं किया है। तो अनन्या भी एटीट्यूड वाली रहती है, तो अनन्या कहती है कि क्यों दूँ मैं पूरी रात मेहनत करूँ, मैं सब कुछ करूँ, और तू मुझसे टीप ले? मैं नहीं देने वाली तुझे। तुझे क्या लगता है कि जो तूने मुझे प्रीति समझा है क्या, जो इतने प्यार से ऐसे जो भी बात करेगा वो मैं कर लूँगी? मैं प्रीति नहीं हूँ, मैं नहीं देने वाली, तू जा यहाँ से। ऐसे करके अनन्या हटा देती है। अब जो प्रीति रहती है वो कॉपी निकालती है और सॉल्व करने की कोशिश कर रही रहती है। कुछ सम वो सॉल्व कर लेती है, कुछ सम वो नहीं कर पाती है, क्योंकि बैल रिंग हो जाती है और उस समय टीचर्स आ जाती है। तो वो जिस लेक्चर का रहता है तो उसको भी तो स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो नहीं कर पाती है। लेकिन जो निशांत रहता है वो बहुत प्यार से आस्था के पास जाता है, और आस्था के पास जाकर बैठता है और बहुत अच्छे से बोलता है कि सुनो। तो आस्था बोलती है कि हाँ बताओ। तब वो बोलता है कि यार वो एक्चुअल में ना मुझको आप अपनी मैथ्स की कॉपी दे सकती हैं, क्योंकि आपको पता है ना मैं प्रैक्टिस में थोड़ा सा बिजी रह गया था, तो मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तो क्या आप मुझे वो दे दोगे तो मैं कर लूँ? आस्था कहती है कि प्रैक्टिस तो कल थी नहीं ना, कल तो आपका स्टेडियम जाने का प्लान ही नहीं था, तो फिर आप कहाँ बिजी थे? निशांत को याद आता है कि कल तो स्टेडियम का टाइम ही नहीं था, क्योंकि जो प्रीति सॉरी जो आस्था, वैदेही और निशांत, ये सब तीनों एक ही बार में जाते थे, और इनका एक ही टाइम पे मतलब टाइमिंग शेड्यूल वैसे ही था। तो फिर जाहिर सी बात है यार कि जब था ही नहीं तो फिर कैसे? तो वो कह देता है कि तभी निशांत कहता है कि यार वो एक्चुअल में ना अ, मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, तो यार प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना, तो मैं उधर बिजी हो गया था। तो प्लीज़ क्या आप मुझे अपनी कॉपी दे दोगे? प्लीज़ प्लीज़ आस्था, प्लीज़ यार। चाहत जो रहती है वो आस्था को देख रही रहती है, क्योंकि आस्था जो रहती है वो बहुत मज़े ले रही रहती है, उसके माइंड में कुछ ऐसा नहीं रहता है कि है। आस्था बहुत अटेंशन सीकर रहती है, उसे अटेंशन लेना, उसे चीज़ों को अपने पास रखना बहुत अच्छा लग रहा रहता है। तो उसे जिस तरीके से ये जो पैम्पर्ड नेचर करना, और जिस तरीके से ये निशांत उसको इतनी रिक्वेस्ट करता है, उसे ये ज़्यादा काफ़ी पसंद आ रहा रहता है। तो इसलिए ना वो थोड़ा सा अटेंशन मिल रहा रहता है, तो वो पूरा लेती है, और उसके बाद वो कॉपी दे देती है। चाहत के पास जब वो आकर बैठती है तो चाहत बोलती है कि दे दी कॉपी? तो वो कहती है, हाँ कॉपी तो दे दी मैंने। ओह मुझे नहीं लगा था तू कॉपी देगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा तू मेहनत करे और अपनी मेहनत किसी और को दे दे। तो कहती है, यार क्या है ना, एक्चुअली यहाँ पर कॉपी देने पे कोई लॉस नहीं है। अगर मैं उसको कॉपी देती हूँ तो उसके बाद मैं उससे बहुत कुछ चीज़ें ले भी तो सकती हूँ। चाहत समझ चुकी रहती है कि जो आस्था है वो बोल क्या रही है। तभी वो कहती है, ठीक है जैसे करना है कर। चाहत एकदम से टर्न होती है और पीछे देखती है तो उसे वैदेही का इंतज़ार रहता है, पर वो कहती है कि वैदेही नहीं आई है। तभी जो चाहत रहती है अपनी बेंच से उठ के पीछे जाती है,
ये बात प्रीति, अनन्या जो भी लोग रहते हैं वो देख रहे रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर टॉपर और बैक बेंचर के बीच में एक फाइन लाइन होती है कि भाई टॉपर अपनी जगह रहेगा, बैक बेंचर्स अपनी जगह रहेंगे, तो बीच में कोई नहीं आएगा। पर जब चाहत इस लाइन को ब्रेक करके पहली बार एक टॉपर, एक बैक बेंचर मीन्स मतलब आप समझ ही रहे होगे कि जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर रहते हैं और जो पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, तो उन पे ध्यान दे के दोस्ती करती है, तो वो ही एक फाइन लाइन को तोड़ने वाली बात हो जाती है। लेकिन आज जब चाहत उठती है और पीछे आकर देखती है, तभी वो पूछती है कि रिमझिम आप वैदे क्यों नहीं आई है? तभी रिमझिम कहती है कि वैदे आज छुट्टी पर है, उसका मन नहीं किया होगा तो नहीं आई होगी। एक्चुअली मेरी बात नहीं हुई है, बट वो ऐसी करती है, जब उसका मूड नहीं होता तो वो नहीं आती है। तो चाहत बोलती है, ओह ऐसा है, ठीक है। वो जब आए तो उसे मतलब उसे अगर आप मिलती हो तो उसे बोल देना कि मैंने उसे याद किया था। और ऐसे कह के चाहत चली जाती है। ये बात देखकर ना प्रीति को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रीति को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि चाहत इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है वैदेही पे, क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब क्यों? पर जो रिमझिम रहती है, जब वो प्रीति की तरफ देखती है तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि प्रीति को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सुबह से जो रिमझिम है वो प्रीति को नोटिस कर रही रहती है। चाहत का आना, जिस तरीके से वैदे के बारे में पूछना, ये सब चीज़ें प्रीति को अफेक्ट कर रही थी, ना कि किसी और को। रिमझिम तो बस एंजॉय कर रही थी। तभी वो रिमझिम अरुण से कहती है, यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी अरुण कहता है, क्या यार, सच्ची बताओ ना, सच्ची में बहुत गड़बड़ है। ये देखना, ये मैथ्स का सम सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अभी देख मैम तो टीचर अपन को उठा के क्लास से बाहर भेजने वाली है। तो कहती है कि शट अप, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। वो वैसे भी क्लास की टीचर तो हमें वैसे भी बाहर भेजती है, नई बात क्या है, बस इस बार वैदे ही नहीं होगी। तो वो कहती है कि तो तू फिर किस गड़बड़ की बात कर रही है? अरुण बोलता है। तो वो कहता है, अरे मैं इस गड़बड़ की बात कर रही हूँ कि यार थोड़े दिन से कुछ अलग नहीं हो गया है? अभी देख चाहत भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है वैदेही पे, और प्रीति भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। भाई दोनों का चल के आ रहा है। और वैदेही जो निशांत के लिए इतनी पागल थी, अब वो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। हाँ, साउंड्स लिटिल डिफरेंट। अरुण कहता है, देख ये ना क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे इतना ध्यान नहीं पता। अभी फ़िलहाल मेरा दिमाग सिर्फ ये मैथ्स का सॉल्व करना है जो नहीं हो रहा है। तो कहती किसी से टीप लेना। पीछे वो देखो चश्मिश बैठा हुआ है, सेकंड टॉपर वही है ना चश्मिश, जा उसको पकड़ पूछ ले। तो कहता अभी ये तो फोर्थ टॉपर है। तो रिमझिम कहती है, तेरे से तो ज़्यादा ही मार्क्स लाता है ना, तो चुपचाप जाके उसको पटा और उससे टीप ले, फालतू का यहाँ नाटक मत कर। तो कहती तू, मैंने कहा मैं तो यार, मैं तुझे पता है ना वैदे और मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है, हम किसी से टीपते नहीं है, सॉल्व करना है तो खुद करेंगे, नहीं करना है तो बाहर जाके खड़े हो जाएंगे। तो कहता है अबे तो तू अकेली खड़ी होगी क्या, इस बार तो वैदे भी नहीं है देखो कंपनी देने के लिए। तो कहती कोई बात नहीं यार, अकेले खड़े हो जाएंगे वैसे, लेकिन रूल्स आर रूल्स, हम टीपते नहीं है किसी से। तो कहते बहुत ज़्यादा है यार तुम लोग का, चल छोड़ मैं भी खड़ा हो जाऊंगा तेरे साथ। तो वो कहती पक्का, या फिर टीप ले यार, जा जा उससे टीप ले। तो कहती है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती पहले बाद में सब कुछ। और ऐसे कर कर जो अरुण भी अपनी कॉपी बंद कर देता है। मैथ्स का लेक्चर होता है और जहाँ पे कॉपी स्ट्रैक हो रही रहती है, जो निशांत रहता है उसे तो आज तक की कॉपी से टीप लिया रहता है, तो उसे कुछ नहीं होता है। फिर वहाँ पर सब कुछ खड़े होते हैं कि भाई किसने सॉल्व किया किसने नहीं किया, हर एक चीज़ होती है। जो प्रीति रहती है उसने हाफ सॉल्व किया रहता है। हाफ मीन्स मतलब अगर 10 क्वेश्चंस हुए रहते हैं तो उसमें से उसने सिर्फ 5 ही सॉल्व करे रहते हैं, 5 नहीं किए रहते हैं। इसका मतलब उसका होमवर्क इनकम्प्लीट रहता है। तो जब होमवर्क इनकम्प्लीट होता है तो मैथ्स की मैम जो बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं, वो एकदम से एकदम से प्रीति पे चिल्लाती हैं कि प्रीति, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, तुम भी आजकल इतना बिहेव ऐसे क्यों कर रही हो? जो लड़की पूरे होमवर्क में टॉप करती थी, थोड़े दिन से मैं देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। ये सेकंड टाइम हो रहा है कि जहाँ तुमने होमवर्क नहीं किया है। क्या चल रहा है, तुम्हारा ध्यान क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है प्रीति तो बताओ। इफ़ यू हैविंग अ समथिंग प्रॉब्लम्स इन योर फैमिली या समथिंग इश्यूज, हम सॉल्व करेंगे ना, हम सॉल्व करेंगे। हम आप ही लोगों के लिए ही तो बैठे हैं, बट आप क्या है, आप कुछ बता ही नहीं रही हो, क्या चल रहा है? आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा?
तभी प्रीति कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, वो मेरा ध्यान नहीं था। और कल बस मैम थोड़ी-सी घर में अ, वो इतना ही बोलती है पर वो उसके आगे क्लियर नहीं करती है। तभी वो कहती है कि मैम बस मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने नहीं देखा। तो मैम कहती है ठीक है, जहाँ तुमने नहीं किया यहाँ पे जाके लाइन पे खड़े हो जाओ। जब वो वहाँ खड़ी होती है तो उसके साथ रिमझिम और अरुण सब खड़े हुए रहते हैं और मैम बाहर क्लास के बाहर भेज देती हैं। जो प्रीति रहती है वो रिमझिम और अरुण और बाकी बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो उनके साथ खड़ी होती है। तो रिमझिम एकदम से बोलती है, क्या प्रीति, यू आर टॉपर, अपनी इमेज क्यों स्पॉइल कर रही हो, अच्छी खासी हो, कहाँ बिजी रहती हो आजकल, ध्यान कहाँ है? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, कहीं ध्यान तो नहीं है मेरा, बट वो मैं भूल गई थी एक्चुअल में, वो थोड़ा सा घर पे इश्यूज हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहती है यार देखो, मैं सच बोलूँ आप बहुत अच्छे हो और आप ना अच्छी खासी टॉपर हो, पर क्या है ना यार, ऐसे ही अपनी इमेज स्पॉइल मत करो क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो तभी प्रीति कहती है वैदेही क्यों नहीं आई? तो वो कहती है कि अरे वैदेही का तो पूछो मत, वो तो मूडी इंसान है, उसका मन करेगा तो आएगी, उसका मन नहीं करेगा तो वो स्कूल नहीं आती है। आप उसके साथ रह रह के उसके जैसे मत बन जाना क्योंकि यार वो अपनी मन मस्त मौला इंसान है। वो उसको जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो वॉलीबॉल में है, वो उस पे बहुत ध्यान देती है, पर बाकी चीज़ों पे नहीं देती है और आपको पता है कि वो किस टाइप की है। नहीं, हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि कल मैं मिली थी वैदेही से, तो मुझे वैदेही के साथ मेरी बात-वात हुई थी तो मुझे पता नहीं था कि वो आज आएगी नहीं। ऐसे प्रीति कहती है, तभी रिमझिम कहती है कि ओह! आप कल वैदेही के साथ थे, तभी आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए। प्रीति कहती है ऐसा नहीं है, मैं मतलब हाँ, हम लोग मिल चुके थे बट ऐसे। तो तभी रिमझिम कहती है कि मैं आपको पहले ही कह रही हूँ वैदेही के चक्कर में मत रहो, आपकी पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। आपको समझना चाहिए कि आप अच्छी खासी एजुकेशन पे फोकस करो, फालतू का चीज़ों पे मत दो। तभी प्रीति कहती है यार मैं पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ और आप मेरी मम्मी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तो तो रिमझिम कहती है देखो यार, आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, हर चीज़ में अच्छे हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपनी पढ़ाई पे लॉस हो जाए आपका, इसलिए आपको ना अच्छे से करना चाहिए। और जो वैदेही है वो तो बहुत मस्तीखोर इंसान है, आप जानते हो। तो कहती हाँ, कल उसने मेरा काफ़ी अच्छा मूड किया, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मैं बहुत ज़्यादा रोने जैसी मेरी सिचुएशन थी। कल वैदेही नहीं होती तो प्रीति आज यहाँ स्कूल पे नहीं आती। मेरी भी छुट्टी मारने वाली थी क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी। तभी रिमझिम कहती है ऐसा क्या किया वैदेही ने आपके साथ जो आप इतनी तारीफ़ कर रहे हो वैदेही की? तो प्रीति कहती है कि नहीं, तारीफ़ नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो समझती है मुझे। मुझे इस बात का अच्छा लगा, पर मैंने आज उसे कहा था कि हम पढ़ाई वग़ैरह सब साथ में करेंगे, तो वो स्कूल ही नहीं आई। तो रिमझिम कहती है वो ऐसी है, अगर आप उसे पढ़ाई के बारे में बोलोगे ना, तो वो ऐसी छुट्टी मारेगी। तभी प्रीति कहती है कि क्या आप उसका घर जानते हो? तो रिमझिम कहती है कि हाँ, मैं उसका घर जानती हूँ, मैं तो जाती-आती रहती हूँ। तो क्या आप मुझे आज वैदेही के घर ले चलोगे? क्योंकि मुझे ना उससे मिलना ज़रूरी है। तो रिमझिम कहती है कि हाँ ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो बोलो तब। आज या कहती मुझे शाम को 5-6 बजे होगा तो चलेगा, आपने मेरा घर देखा है? तो कहती ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके घर आकर आपको पिकअप कर लूँगी। वैसे मैं चाहूँ तो वैदेही को भी बोल सकती हूँ कि वो आपके घर आ जाए। तो कहती नहीं नहीं, वैदेही को मेरे घर मत भेजिएगा, आप मुझे पिकअप कर लीजिएगा, मुझे वैदेही के साथ बाहर जाके कुछ बात करनी है। तो कहती है ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है। प्रीति और रिमझिम की जब पूरी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है तो अरुण ऐसे देख रहा रहता है। अरुण बहुत शॉक्ड होता है कि जो प्रीति है वो वैदेही से मिलना चाहती है और वैदेही को जानना चाहती है। और ये बात तो एक्चुअल में रिमझिम को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल रही थी कि ऐसा क्या हो गया है। पर वो इतना ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है, वो इस बात की खुशी रहती है कि प्रीति को एक मतलब प्रीति लाइफ में ना थोड़ा अलग बिहेव कर रही रहती है, जो एक अलग तरीका का होता है। शायद उसमें बोलो एक अजीब से चेंजेस दिख रहे रहते हैं, पर ये चेंजेस अच्छे हैं या बुरे ये तो वक्त के साथ आपको पता चलेगा। पर अभी तो फ़िलहाल ये था कि चलो फाइनली कुछ तो अलग हो रहा है लाइफ में और ये चीज़ जानने के लिए अच्छा था। तो इन लोगों की ऐसी बाहर कन्वर्सेशन जब पूरी ख़त्म हो जाती है, पीरियड ओवर हो जाता है, तब मैम जब बाहर आती है तो मैम बोलती है प्रीति चलो मेरे साथ।
प्रीति को लेकर जाती हैं मैम और उसको साइड में ले जाकर उससे बोलती है कि क्या हो गया है बच्चा? आजकल आपका ध्यान कहाँ है? क्योंकि ये सेकंड टाइम हुआ है कि आपने पहली बार नहीं किया है। तो जो मैथ्स की टीचर रहती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, मतलब भले वो स्ट्रिक्ट रहती हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। उनका ना बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। तो वो प्रीति को अपनी एक मतलब एक सिर्फ स्टूडेंट नहीं मानती हैं, वो एक प्रीति को एक जेन्युइनली अच्छा-सा बच्चा मानते हुए उनको लेकर जाती हैं। तो वो जब स्टाफ रूम में लेकर जाती हैं, उसे बिठाती हैं, पानी ऑफ़र करती हैं और पूछती हैं उससे कि क्या हुआ है? अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली करना चाहूँगी, क्योंकि एक अलग ही कनेक्शन होता है। प्रीति बहुत अच्छी रहती है। प्रीति का जो बिहेवियर रहता है वो एक अलग ही लेवल का होता है और इस लेवल में मतलब हर टीचर को अट्रैक्ट करना और हर टीचर को कहीं ना कहीं प्रीति के बिहेवियर और उसकी इंटेलिजेंसी और उसका टॉप आने से ना एक अलग अटैचमेंट हो जाता है। देखा जाए तो टॉप चाहत भी आती थी, बहुत सारे लोग थे जो टॉपर्स रहते थे, पर जो प्रीति में जो क्वालिटीज़ थी वो शायद किसी और में नहीं थी, क्योंकि चाहत कहीं न कहीं सेल्फ सेंटर्ड थी, वो अपने में रहती थी, वो किसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। निशान सेल्फिश था और आस्था जो थी वो अपने में रहती थी। अनन्या तो बहुत एटीट्यूड वाली है, उसे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब एटीट्यूड में वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। पर इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा अच्छी टॉपर सिर्फ़ प्रीति थी, जो बहुत स्वीट थी और बहुत क्यूट थी और जो सबको इक्वालिटी से देखती थी। उसे ये बात का कभी घमंड नहीं रहता था या प्राउड उसको ये चीज़ का फ़ील नहीं होता था कि यार वो टॉपर है। उसे ये बात का अच्छा लगता था कि यार वो सबको इक्वालिटी से देखती थी, इसलिए उसको क्लास मॉनिटर बनाया था इक्वालिटी के लिए। और लड़कों में तो कोई था नहीं, तो फिलहाल उसे निशांत को ही बनाना पड़ा। पर जब मैम उसे लेकर जाती हैं क्लासरूम में और बिठा के बहुत अच्छे से पूछती हैं, तब वो बोलती है, मैम एक्चुअल में ना मेरे यहाँ फैमिली में ना मेरे मॉम एंड डैड बहुत झगड़ते हैं। तो मैम बोलती हैं, मीन्स रिलेटेड टू दे आर डोंट लाइक ईच अदर? तो वो कहती है, नहीं मैम, वो ना आपस में तो बहुत अच्छे से रहते हैं, दे लव ईच अदर, बट मुझसे रिलेटेड बहुत लड़ाई करते हैं। मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको पता ही होगा। हाँ, तो मैम बोलती हैं, हाँ पेरेंट्स मीटिंग में मैंने उनसे मिली थी, हाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो प्रीति कहती है, तो उनका ऐसा है कि वो मुझे कुछ और बनाना चाहती हैं। वो मुझे ना हमेशा से अपनी चीज़ें देती हैं, मतलब लाइक ये करो वो करो, हर एक चीज़ बोलती रहती हैं। और जो मेरे पापा हैं, वो मुझे मेरी तरीके से जीने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो। और मेरी मम्मी है जो मेरे ऊपर चीज़ें बताती है कि ये करो वो करो। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाता है और मेरे मम्मी-पापा इस बात पे मेरे लिए झगड़ते हैं और मुझसे ये सब हैंडल नहीं होता कि कोई मेरे लिए झगड़ता है। तो मैम यही प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ और जब मैं डिस्टर्ब हो गई थी तो मैं इसी वजह से होमवर्क वगैरह सब भूल गई और मैं नहीं कर पाई। तभी मैम कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, पर आप अपने मॉम एंड डैड को बिठाकर अपनी चॉइस क्यों नहीं बताते हो? क्यों नहीं उनको बताते हो कि आप क्या चाहते हो? क्योंकि ऐसे होगा तो आप अपनी अगर चीज़ें नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा उनको? देखो, आपकी मॉम अपनी जगह गलत नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए ये चीज़ अच्छी है तो वो होगी, क्योंकि मॉम हमेशा से अपने बच्चों का भला ही चाहती हैं, कभी तो बुरा नहीं चाहती ना। उनको अगर ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ करवानी चाहिए तो वो सोच के करवा रही होंगी। पापा आपको आपके तरीके से जीने के लिए बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सही भी है, क्योंकि हर इंसान की अलग-अलग सोच होती है। तो अगर आपके पापा आपको मोटिवेट करते कि अपने तरीके से जियो, तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। पर प्रॉब्लम यहाँ हो रही है प्रीति, कि आप अपना चॉइस नहीं बता रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपना चॉइस बता दोगे, तो ये जो लड़ाई झगड़े हैं होंगे ही नहीं। आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को बिठा के एक एक साथ चीज़ें बताओ कि आप क्या चाहते हो, तो आपको कभी कुछ इश्यूज़ ही नहीं होने वाले हैं। तभी प्रीति अपना सर झुकाकर नीचे देखने लगती है। तभी मैम उसे बोलती है, प्रीति आप अपना सर तो उठाओ बच्चा, हुआ क्या है बताओगे आप? तो कहती है, मैम मैं सच बोलूँ ना, एट प्रेज़ेंट मैं कुछ नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं बस कन्फ्यूज़्ड हूँ।
अगर मैं मम्मी के पास जाकर अगर उन्हें कुछ बताऊँ तो मैं क्या बताऊँ? अम, मैम हम 8th स्टैंडर्ड में हैं, अभी 9th आएगा 10th आएगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। पर मेरी मम्मी चाहती है कि मुझे डॉक्टरी करनी है। तभी मैम कहती हैं हाँ तो आपको डॉक्टर बनना है कि नहीं? तो वो कहती है नहीं मैम, मैं नहीं बनना चाहती हूँ डॉक्टर, क्योंकि मुझे डॉक्टर वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है। तो मैम कहती है कि प्रीति जब आपको डॉक्टर नहीं बनना है तो ये बात आप अपनी मॉम को क्लियर क्यों नहीं करती हो? तो कहती है कि मैम क्या क्लियर करूँ? अगर डॉक्टर नहीं बनना है तो क्या बनना है? मेरी मम्मी का तो पहले यही सवाल होगा, और एट प्रेजेंट मैं सच बोलूँ मैं नहीं जानती हूँ मेरे को क्या बनना है। वक्त के साथ धीरे धीरे मुझे चीज़ें का क्लियर होगा। हम 10th स्टैंडर्ड में आके मैं सब्जेक्ट जब चूज़ करूँगी तब मैं सोचूंगी ना कि मुझे क्या बनना है। अभी मम्मी पापा को बताकर कुछ नहीं है। एट प्रेजेंट ना मुझे ना एन्जॉय करना है, मुझे ना बस थोड़ा अपना बचपन जीना है, क्योंकि ये वक्त भी तो कभी नहीं आएगा। तभी मैथ्स की टीचर बोलती है कि हाँ ये बात सच है बच्चा, ये वक्त कभी नहीं आएगा, और ये जो वक्त है वो एक बार चला गया तो नहीं आएगा। हाँ, और मैं भी एग्री करती हूँ कि आप अभी छोटे हो तो आपको अपनी लाइफ को अच्छा खासा एंजॉय करना चाहिए। वेल मैं ये कहूँगी कि आप छोटे हो या बड़े, ज़िंदगी को एंजॉय करो, काटो मत। क्योंकि आज अगर मैं भी यहाँ पर हूँ, पर मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, अपने मस्ती मजाक मैं भी करती हूँ। भले मैं आपकी टीचर हूँ, लेकिन मेरे भी दोस्तों के साथ मैं भी बच्चों जैसे मस्ती मजाक करती हूँ, और करना भी चाहिए। ऐसा दोस्त चुनो जो आपकी लाइफ में ना आपको पढ़ाई के साथ मस्ती मजाक कराना भी करे, जो आपकी पढ़ाई को भी मोटिवेट करे और आपको मस्ती मजाक के लिए भी करे। वो दोस्त आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता है मेरी लाइफ में है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करता है और खुश भी रखता है। अगर प्रीति आपकी लाइफ में है तो आप करो। आई थिंक योर बेस्ट फ्रेंड इज निशांत ना, जो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखता है। तभी प्रीति कहती है कि नो मैम, मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो, मेरा दोस्त है, और अनन्या ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, बट सच बोलूँ मैम देर इज़ अ नो बेस्ट फ्रेंड। ओ, तभी मैम बोलती है ओ रियली सॉरी, बट आई थॉट कि ऑल ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू यू, तो ये तुम आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। तो कहती है नो मैम, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो मैम उसको बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है बच्चा, लाइफ में एक दोस्त बनाना, पर ऐसा बनाना जो आपको 100 दोस्तों की कमी भी महसूस ना होने दे। एक दोस्त आपको 100 दोस्तों की खुशी दे दे, ऐसा इंसान बनाओ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपको बहुत खुश रखेगा। तो आप चुनो, और मैटर नहीं करता है कि कैसा हो क्या हो, अगर आपको आपका दिल कहता है कि वो आपके लिए परफेक्ट फ्रेंड है तो रहो उसके साथ। ठीक है, अब आप अपनी क्लास में जाओ और स्टडीज़ पे फोकस करना, और हाँ थोड़ा इन्जॉय भी करो, पर ऐसे मॉम एंड डैड की वजह से डिस्ट्रैक्ट मत होना। कुछ चीज़ें हैं जो आप क्लियर कर लेना टाइम के साथ, बट ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हो। ये बोलकर मैम अपने काम पे लग जाती है स्टाफ रूम में, और प्रीति चली जाती है। प्रीति जब वापस जाती है तो अनन्या उसे बहुत जम के चिल्लाने लगती कि क्या है प्रीति, ध्यान नहीं देती हो ये वो। तभी प्रीति का थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, वो अनन्या को कह देती है अनन्या स्टॉप इट यार, डोंट एक्ट लाइक माय मॉम। मेरी मम्मी की तरह रिएक्ट करना बंद करो यार, तुम लोग भी मेरी मम्मी की तरह ही बिहेव करते हो। दोस्त हो या क्या हो, दोस्ती का मतलब भी जानते हो कि जो हर टाइम साथ रहे, मस्ती मजाक भी करे, मोटिवेट भी करे। कहाँ करते हो तुम लोग मुझे किसी चीज़ के लिए? और ये जब टोन रहती है तो प्रीति की टू वॉइस भले छोटी रहती है पर वो थोड़ा गुस्से में बोल रही रहती है। रिमझिम, अरुण और पूरी क्लास एक्चुअली सब देख रही रहती है कि प्रीति फर्स्ट टाइम गुस्सा कर रही है, वरना वो अपनी लाइफ में कभी गुस्सा नहीं करती है। और ऐसे करके जब वो गुस्सा करके शांत हो जाती है तब वो अपनी डेस्क पे बैठ के अपनी बुक्स ओपन करके नेक्स्ट लेक्चर का वेट कर रही रहती है। ऐसे करके पूरे के पूरे क्लासेस ख़त्म हो जाती है, और जब पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो सब अपने घर चले जाते हैं। जो प्रीति रहती है वो अपने घर जा रही रहती है, लेकिन वो घर का जो रास्ता है बताया था मैंने वो बहुत ज़्यादा सुनसान रहता है, तो उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा रहता है कि अब कैसे जाऊँ। तो उस समय उसे वैदेही की बहुत ज़्यादा याद आ रही रहती है, क्योंकि वैदेही ऑल टाइम उसके साथ रहती थी, उसको घर तक छोड़ती थी, उसके साथ मस्ती मजाक कर रही थी। इन दिनों जो प्रीति है वो अगर किसी के पहली बार क्लोज हुई थी तो वो वैदेही थी।
क्योंकि वैदेही ने उसे पहले तो फुटबॉल करना सिखाया, फिर वो घर तक छोड़ती थी, उसके उसके लिए उसने स्टैंड लिया, उसे बोला कि अपनी फ्रेंडशिप खुद चुनो। फिर वो जब रो रही थी अपने मॉम एंड डैड की वजह से, तब वो उसके क्लोज आई और उसे संभाला। ये सारी बातें प्रीति को बहुत ज़्यादा याद आ रही रहती है, और प्रीति कहीं न कहीं खुश होने लगती है और क्लोज़ भी होने लगती है कि मेरी लाइफ में अगर मैथ्स की टीचर ने बोला है कि अगर कोई एक इंसान होना चाहिए, तो मैं वो वैदेही को रखना चाहूँगी। भले हमारी सोच अलग है, उसे मस्ती मज़ाक पसंद है और मुझे कुछ और है, पर सच बोलूँ, हम दोनों ना काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे एक-दूसरे के साथ। पढ़ाई की क्या बात है, मैं उसे पढ़ाई करना सिखा दूँगी और वो मुझे मस्ती करना सिखा देगी। ये सोच के प्रीति काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और वो धीरे-धीरे रास्ते में चलती जाती है। चलती जाती है और अपने घर तक पहुँच जाती है। पर वो इस बार डर नहीं लगता उसे, क्योंकि इस बार उसका ख़्याल में वैदेही रहती है। और जब हम किसी और चीज़ का ख़्याल रखते-रखते चले जाते, तो एक सुनसान रोड भी हमें अजीब नहीं लगती, क्योंकि हम उस सुनसान रोड पे ध्यान नहीं देते। कहते हैं ना, अगर जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे वो आपको उतना डराती है। वैसे ही वो उस पे ध्यान ही नहीं देती है और वो घर चली जाती है। जब वो अपनी मॉम के पास जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए जाती है, तो उसकी मॉम को लगता है कि आज का दिन उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है, और वो अपने रूम पर जाकर चली जाती है। पर अनन्या की जो मॉम रहती है, वो प्रीति की मॉम की बेस्ट फ्रेंड रहती है। तो अनन्या जब अपने घर पे जाती है और चीज़ें बताने लगती है कि प्रीति ने ऐसे शाउट किया ये वो, तो वो उसकी मॉम फ़ोन करके प्रीति की मॉम को बता देती हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या प्रीति का मॉम कैसे रिएक्ट करती हैं, वो सब देखेंगे आगे कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।